बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक में दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसमें सेक्शंस 131 से लेकर सेक्शन 140 तक मौजूद हैं, जो कि डील करते हैं बड़ी, बहरी और हवाई अफवाज से मुतल्लिक जुराइम के बारे में। सेक्शन 131 सेज whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan or attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his allegiance or his duty shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसका उर्दू में तर्जमा कुछ इस तरह बनता है कि जो कोई शख्स बगावत के इर्तिकाब में जो पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की जानिब से हो अयानत करे या ऐसे किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन को फर्मा बरदारी या ड्यूटी करने से बहकाने का इकदाम करे तो उसे उम्र कैद या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी, जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। इस सेक्शन के तहत दो तरह के लोगों को मुजरिम ठहराया जा सकता है। पहले नंबर पे आपने याद रखना है कि अगर पाकिस्तान की किसी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की तरफ से कोई बगावत की जाती है, उस बगावत के इर्तिकाब में कोई शख्स अबैटमेंट करता है यानी कि अयानत करता है, तो ऐसी बगावत के इर्तिकाब में अयानत करने वाले शख्स को इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया जाएगा। और दूसरे नंबर पे ऐसी शख्स को इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराया जाएगा जो कि किसी ऐसे ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन को फर्मा बरदारी या ड्यूटी करने से बहकाने का इकदाम करे। तो ऐसे अफराद को या तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी या फिर ऐसे अफराद को ऐसी कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है और इसके साथ इन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया है कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, इसमें वो तमाम अफराद शामिल होंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 और पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट 1953 के ताबे हों। देखिए, ये जो बगावत का जुर्म है ये फौजी सिपाहियों की इंतहाई हुक्म अदूली पर मुबनी होता है। मिसाल के तौर पर जब सिपाहियों को फौजी नौयत की शिकायत दरपेश हों तो वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करके फौजी अफसरों की मुज़ाहिमत या मुखालफत पर तुल जाएं तो इसको बगावत कहा जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है whoever, यानी कि जो कोई, इससे ये जाहिर होता है कि जो कोई से मुराद ये है कि ये शहरी अशखास की तरफ से अमल में आती है, यानी कि आम जो शहरी अशखास हैं, आम जो पब्लिक है, उनकी तरफ से इस सेक्शन के तहत जुर्म अमल में आता है, जो कि अबैटिंग, म्यूटिनी करें या अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस करें। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो काबिल दस्त अंदाजी होगा, नाकाबिल जमानत होगा, नाकाबिल राजीनामा होगा और काबिल समात अदालत सेशन होगा। इसके बाद है सेक्शन 132। सेक्शन 132 सेज whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan shall, if mutiny be committed in consequence of that abatement, be punished with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जैसा कि पिछले सेक्शन 131 में हमने पढ़ा था
कि किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की तरफ से बगावत में अगर कोई अबैटमेंट करता है तो उसको सेक्शन 131 के तहत सजा दी जाएगी। जबकि इस सेक्शन में यह बताया गया है कि ऐसे ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की तरफ से बगावत पर अगर कोई शख्स अबैटमेंट करता है और अबैटमेंट करने के बाद वो जो जुर्म है वो वकूअ पजीर हो जाता है, यानी कि उसके बाद बगावत का इर्तिकाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद या 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अबैटमेंट, उसकी जो तारीफ है वो सेक्शन 107 में दी गई है, जो कि आप मेरी पिछली वीडियोस को मुलाहिजा कर देख सकते हैं। ये जो है सेक्शन 132, ये काबिल दस्त अंदाजी है, नाकाबिल जमानत है, नाकाबिल राजीनामा है और समात अदालत सेशन है। इसके बाद है सेक्शन 133। सेक्शन 133 says whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का कोई ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन अपने आला अफसर यानी कि सुपीरियर ऑफिसर पर उसके ओहदा की बजाआवरी के दौरान हमला करता है और इसके ऐसे हमले पर कोई शख्स ऐसे शख्स की अबैटमेंट करता है यानी कि इयानत करता है, तो ऐसी अबैटमेंट करने वाले शख्स को ऐसी मुद्दत की कैद की सजा दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस सेक्शन का मकसद ये वाज़ेह होता है कि इस सेक्शन का मकसद ये है कि इन अशखास को सजा दी जाए जो खुद तो फौज में नहीं होते, लेकिन जब फौजी ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हमला करता है तो ऐसे ऑफिसर की अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हमला करने में ऐसा जो शख्स है वो अयानत करता है यानी कि अबैटमेंट करता है और उनकी जो अबैटमेंट है वो नाकाम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को सेक्शन 133 के तहत सजा दी जाएगी। सेक्शन 133 के तहत जो जुर्म होगा ये काबिल दस्त अंदाजी, नाकाबिल जमानत, नाकाबिल राजीनामा, काबिल समात अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होगा। इसके बाद है सेक्शन 134। सेक्शन 134 says whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall, if such assault be committed in consequence of that abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि जब पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की तरफ से अपने किसी सुपीरियर ऑफिसर पर ओहदा की बजाआवरी के दौरान हमला किया जाता है और इस हमले में कोई शख्स अयानत करता है यानी कि अबैटमेंट करता है और इस अबैटमेंट के नतीजे में हमले का इर्तिकाब हो जाता है, तो ऐसी अबैटमेंट करने वाले शख्स को 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सेक्शन 133 में बताया गया था कि अगर किसी फौजी की तरफ से अपने आला अफसर पर हमला किया जाता है और उस हमले में कोई शख्स अबैटमेंट करता है तो उसको सेक्शन 133 के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन सेक्शन 134 में बताया गया है कि अगर कोई फौजी ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर पर हमला करता है, उस हमले में कोई शख्स अबैटमेंट करता है और इस अबैटमेंट के नतीजे में उस हमले का इर्तिकाब हो जाता है, वैसे शख्स को सेक्शन 134 के तहत सजा दी जाएगी। यानी कि ये जो सेक्शन 134 है ये सेक्शन 133 से ज्यादा संगीन है।
देखें, जुर्म की तश्कील के लिए इस सेक्शन के तहत ज़रूरी है कि हमला इस वक्त किया जाए जबकि सुपीरियर ऑफिसर अपने फ़राइज़ मनसबी की बजाआवरी में मसरूफ़ हो। ऐसे फ़राइज़ ड्यूटी के मुकर्रर औकात के अंदर और मुकर्रर औकात से बाहर भी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। जब सुपीरियर ऑफिसर किसी सिपाही को ड्यूटी के औकात के बाद नशा की हालत में देख ले, यहाँ बिला इजाज़त ममनुआ इलाका में जाता देख ले, या फिर दुरुस्त वर्दी ना पहनने पर इसे टोके, तो ये सब अमूर जो हैं इसके फ़राइज़ की बजाआवरी में तस्वर किए जाएंगे। जो जूनियर ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो इन अहकामात की पाबंदी करे। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो काबिल दस्तअंदाजी होगा, नाकाबिल ज़मानत, नाकाबिल राजीनामा और काबिल समात अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होगा। इसके बाद है सेक्शन 135। सेक्शन 135 says, whoever abets the desertion of any officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of Pakistan shall be punished with imprisonment or other description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इस सेक्शन में बस इतना ही बताया गया है कि जो कोई पाकिस्तान के किसी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की भागने में अयानत करेगा, यानी कि उसके फरार में अयानत करेगा, बैठमट करेगा, तो ऐसे शख्स को इस किस्म की कैद की सजा दी जा सकती है जो कि 2 साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस सेक्शन का मकसद ये है कि ऐसे शख्स को सजा दी जाए जो कि किसी फौजी के फरार होने में अबैटमेंट करे, यानी कि जब कोई फौजी फौज से भागने की कोशिश करता है तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ऐसे फौजी के अबैटमेंट करता है तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाए। वो फौजी जो कि फौज से भाग जाते हैं उनको फौजी मफरूर कहते हैं या आम अल्फाज में उनको भगोड़ा कहते हैं। वो फौजी जो कि बिला इजाज़त गैर हाजिर हो जाएं या इजाज़त लेकर जाएं लेकिन दोबारा छुट्टी गुजारने के बावजूद वापस ना आएं, या फिर ऐसे अशखास जो कि ड्यूटी के दौरान भाग जाएं और वापस लौट कर ना आएं, तो इन अशखास को फौजी मफरूर कहते हैं या भगोड़ा कहते हैं। तो ऐसे फौजी मफरूर को या भगोड़ों को भाग जाने में जो शख्स अबैटमेंट करता है उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। ये जो जुर्म है ये काबिल दस्तअंदाजी है, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राजीनामा है और काबिल समात मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल है। इसके बाद है सेक्शन 136। सेक्शन 136 says, whoever accept as hereinafter accepted, knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of Pakistan has deserted, humors such officer, soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये जो सेक्शन है ये फौजी मफरूर को पनाह देने से मुतल्लिक है, जबकि पिछले जो सेक्शन था वो फौजी मफरूर को फरार होने में अबैटमेंट से मुतल्लिक था और ये पनाह देने से मुतल्लिक है। इस सेक्शन में बताया गया है कि उन सूरतों के अलावा जो कि बाद में बयान की जाएंगी, उनके अलावा जो कोई शख्स ये जानते हुए या ये बावर करने की वजह रखते हुए कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का कोई ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन भागा हुआ है यानी कि भगोड़ा है, उसको पनाह दे, तो ऐसे शख्स को जो कि इसको पनाह देगा उसको 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है या फिर जुर्माना आयद किया जा सकता है या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी सेक्शन में आगे एक्सेप्शन में बताया गया है, दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केसेस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय अ वाइफ टू द हस्बैंड, यानी कि जो इस्तिस्ना इस सेक्शन में बताई गई है कि वो ये है कि इस सूरत में इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा जब बीवी ने अपने शोहर को पनाह दी हो,
यानी कि जब कोई शख्स किसी फौजी मफरूर को या भगोड़े को पनाह देता है तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, लेकिन इसमें बीवी शामिल ना होगी जो कि अपने शोहर को पनाह दे। इस सेक्शन का मकसद ये है कि जब कोई शख्स फौज से भाग जाता है और इसका इरादा ये होता है कि कतई तौर पर वो वापस फौज में ना जाए, तो ऐसे शख्स भगोड़ा हो जाता है। वो ऐसे शख्स पकड़े जाने के खौफ से छुपता फिरता है, और अगर ऐसे शख्स को कोई शख्स पनाह देगा तो उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म किया जाएगा वो काबिल दस्तअंदाजी होगा, काबिल जमानत होगा, नाकाबिल राजीनामा और काबिल समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होगा। इसके बाद है सेक्शन 137। सेक्शन 137 says the master or person in charge of a merchant vessel on board of which any deserter from the Army, Navy or Air Force of Pakistan is concealed shall, though ignorant of such concealment, be liable to a penalty not exceeding 1,500 rupees if he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge, or but for some want of discipline on board of the vessel। ये जो सेक्शन है ये किसी फौजी मफरूर का तजारती जहाज पर उसके कैप्टन की गफलत से छुपने से मुतल्लिक है। इसका उर्दू में तर्जमा इस तरह बनेगा, किसी तजारती जहाज का कप्तान या इंचार्ज जिस पर पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का कोई भगोड़ा छुपा हुआ हो या पाया जाए, अगरचे वो ऐसे छुपने से लाइल्म हो, तो ऐसे कप्तान को या इंचार्ज को जो जुर्माना आयद किया जाएगा वो 1500 रुपये तक हो सकता है। अगर उसे ऐसे छुपने का इल्म हो सकता था अगर वो कप्तान या इंचार्ज अपने फर्ज में गफलत ना करता या जहाज पर इसके नज़्मो ज़ब्त में कुछ नुक्स ना छोड़ता। इस सेक्शन में किसी तजारती जहाज के इंचार्ज या मास्टर को इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया है और सजावार ठहराया गया है कि इस जहाज पर अगर कोई फौजी भगोड़ा छुप जाता है तो उसके छुपने को अगर वो अपना फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम देता तो वो उसके छुपने को मालूम कर सकता था, लेकिन उसने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, यानी कि उसने मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब किया। तो ऐसी सूरत में ऐसे तजारती जहाज के इंचार्ज या मास्टर को पेनल्टी के तौर पर 1500 रुपये का जुर्माना आयद किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म है वो नाकाबिल दस्तअंदाजी, काबिल जमानत, नाकाबिल राजीनामा और काबिल समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दर्जा दोम है। इसके अलावा इस जुर्म के तहत जो ट्रायल होगा वो समरी ट्रायल भी किया जा सकता है, यानी कि सरसरी समाअत भी की जा सकती है इस जुर्म से मुतल्लिक। इसके बाद है सेक्शन 138। सेक्शन 138 says whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of Pakistan shall, if such act of insubordination be committed in consequence of that abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। इस सेक्शन में बताया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन की तरफ से कोई ऐसा एक्ट किया जाए जो कि नाफरमानी के जिम्मे में आता हो, और कोई शख्स ये जानता हो कि इसका ऐसा जो एक्ट है वो नाफरमानी के जिम्मे में आ रहा है और वो ऐसे फौजी के अयानत करे यानी कि अबैटमेंट करे, और इस अबैटमेंट के नतीजे में ऐसा जो एक्ट है वो वकूअ पज़ीर हो जाए, यानी कि ऐसी जो नाफरमानी है उसका इर्तिकाब हो जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को 6 माह तक की कैद हो सकती है या जुर्माना आयद किया जाएगा या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन में आपने 3 चीजें याद रखनी है। पहले नंबर पे कोई फौजी कोई ऐसा एक्ट करे जिससे कि उसके ऑफिसर के किसी हुक्म की नाफरमानी हो, और कोई शख्स ये जानता हो कि इसके इस एक्ट की वजह से इसके ऑफिसर के हुक्म की नाफरमानी होगी। दूसरे नंबर पे कोई शख्स
ऐसे ऑफिसर के ऐसे एक्ट में अबैटमेंट करे। और तीसरे नंबर पे इस अबैटमेंट के नतीजे में ऐसी नाफरमानी वाक़या हो जाए या ऐसी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाए तो ऐसे शख्स को 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो नाकाबिल दस्तंदाजी, काबिल जमानत, नाकाबिल राजीनामा और काबिल समात मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दोम होगा। और इस सेक्शन के तहत समरी ट्रायल भी किया जा सकता है, यानी कि सरसरी समात भी हो सकती है। इसके बाद अगला जो सेक्शन है 138A, ये तरमीमी एक्ट 1934 के तहत मनसूख हो चुका है। इसके बाद है सेक्शन 139, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, दी पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 या फिर पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 के ताबे हो, उस पर पाकिस्तान पीनल कोड के इस चैप्टर का इतलाक नहीं होगा। यानी कि ऐसे शख्स को इस चैप्टर के तहत सजायाब नहीं किया जा सकता, ना उसे मुजरिम ठहराया जा सकता है। यानी कि इस चैप्टर के तहत आम पब्लिक को ही मुजरिम ठहराया जा सकता है, जबकि इस चैप्टर का इतलाक फौजियों पर नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स से हों, चाहे आर्मी से हों, चाहे नेवी से हों। इसके बाद है लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 140। सेक्शन 140 says, whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air service of Pakistan wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both। ये जो सेक्शन है ये ऐसे लिबास पहनने या ऐसे अलामती निशान लिए फिरने से मुतल्लिक है जो कि सोल्जर, सेलर या एयरमैन इस्तेमाल करते हों। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब कोई शख्स पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ना ही सोल्जर हो, ना ही सेलर हो और ना ही एयरमैन हो, उसके बावजूद वो कोई ऐसा लिबास पहने या कोई ऐसा निशान लिए फिरे जिससे कि ये जाहिर होता हो कि वो कोई सोल्जर, सेलर या एयरमैन है, और इसकी नीयत ये हो कि वो ऐसा लिबास पहनकर या ऐसा निशान लेकर लोगों को ये जाहिर करे कि वो पाकिस्तान की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का कोई सोल्जर, सेलर या एयरमैन है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को कैद की सजा दी जाएगी जो कि 3 माह तक हो सकती है, या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 1500 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं आयद की जाएंगी। इस सेक्शन में एक चीज आपने याद रखनी है कि इस शख्स की जो कि ऐसा लिबास या ऐसा निशान लिए फिरे जिससे कि वो फौजी जाहिर होता हो, उसकी ये नीयत होनी जरूरी है कि वो लोगों को ये बावर कराए कि मैं फौजी हूं। अगर उसकी ऐसी नीयत नहीं है, उसने महज लिबास पहना है या उसने कोई निशान पकड़ा है, तो इस वजह से ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जा सकती। इस सेक्शन के तहत मुजरिम ठहराने के लिए ये साबित करना भी जरूरी होता है कि ऐसे शख्स की ये नीयत थी कि वो ऐसी वर्दी पहनकर या ऐसा लिबास पहनकर लोगों को अपने आप को फौजी जाहिर करे। महज फौजी वर्दी पहनना जुर्म नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग थिएटर, सिनेमा वगैरह में फौजी कपड़े पहन लेते हैं, फौजी निशान पकड़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो काबिल दस्तअंदाजी होगा, काबिल जमानत होगा, नाकाबिल राजीनामा होगा, और इसकी समात तमाम किस्म के मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हैं, चाहे सेकंड हैं, चाहे थर्ड हैं। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 7 की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।